अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा लेक्चर जो है केमिस्ट्री मैट्रिक का चैप्टर नंबर 4 सल्फ़र एंड इट्स कंपाउंड्स, जिसमें सल्फ़र एंड इट्स कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन में किया था सल्फ़र्स का, और उसके बाद हम सल्फ़र्स के जो एलोट्रॉप्स होते हैं, एलोट्रॉप्स क्या होती है, एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन क्या होती है और वो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये सारा हमने डिटेल में बात किया था। उसके बाद हमने जो स्टडी किया था वो टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स स्टडी किए थे, जिसमें मतलब हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, प्लास्टिक एलोट्रॉप्स। और हमने बात है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हमारे पास 2 होते हैं, क्रोमबर्ग सल्फर और दूसरा क्या होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर होता है। और थर्ड जो प्लास्टिक सल्फर, इसको प्लास्टिक सल्फर बोलते हैं। फर्दर हमने ये भी आप लोगों को बताया कि रोम्बिक सल्फर को ऑक्टाहेड्रल सल्फर भी बोलते हैं, अल्फा सल्फर बोलते हैं। मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर या प्रिज्मेटिक सल्फर्स भी बोलते हैं। प्लास्टिक सल्फर को गामा सल्फर बोलते हैं या एमॉर्फस सल्फर्स भी बोलते हैं। यहीं तक हमने बात, जो कल वाला लेक्चर था हमने यहीं तक पढ़ा था। आज जो हमारा लेक्चर होगा टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स, जिसमें हम बार रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक सल्फर और प्लास्टिक सल्फर तीनों को डिटेल्स में बात करेंगे कि रोम्बिक सल्फर्स क्या होती है और किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। और सेम फॉर द मोनोक्लिनिक एज वेल एज सेम फॉर द प्लास्टिक सल्फर विल स्टडी इन टुडे लेक्चर। सो लेट्स गो, वी कंटिन्यू फ्रॉम रोम्बिक सल्फर एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू टू द अदर्स। तो अभी जो हम स्टडी करेंगे फर्स्ट टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। एलोट्रॉप्स सल्फर में फर्स्ट जो टाइप है उसको हम रोम्बिक सल्फर बोलते हैं। रोम्बिक सल्फर के 2 अदर नेम हैं, जिसमें इसको अल्फ़ा सल्फर एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल सल्फर भी बोलते हैं। तो उनके मैं नाम लिखता हूँ और उसके बाद हम इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और उनके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। रोम्बिक सल्फर के प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये मोस्ट स्टेबल है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। रोम्बिक सल्फर क्या होता है, मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये स्टेबल होता है। अब बात करें कि स्टेबिलिटी की, तो इसका स्टेबिलिटी जो होता है वो फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 96 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो, 96 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर बिलो होगा तो वो क्या होती है 96-95 तक ये क्या होती है, स्टेबल होती है। मीन्स कहाँ से, 8 फ्रॉम रूम टेम्परेचर और फ्रॉम 0 डिग्री टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या होती है, स्टेबल्स होती है। उसके बाद अगर इसकी टेम्परेचर बढ़ जाए तो रोम्बिक सल्फर में से चेंज होकर मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज होता है, तो इसका एलोट्रॉप्स एक दूसरे एलोट्रॉप्स में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो इसकी हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी किस वजह से है और क्यों ये स्टेबल है। ये कहता है मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप्स है सल्फ़र का, कहाँ पर, ऑर्डिनरी कंडीशंस, जो भी ऑर्डिनरी कंडीशन में यहाँ पे ये क्या होता है, स्टेबल्स होता है। जो हमारे पास फ्री सल्फ़र होता है, फ्री सल्फ़र एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है, रोम्बिक सल्फ़र के फॉर्म में। मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, फ्री सल्फ़र। अगर हमारे पास कोई भी फ्री सल्फ़र हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, रोम्बिक सल्फर्स के फॉर्म में होगा। और ये ऑब्टेन हमें किस फॉर्म में होता है, जो इसके कलर्स की बात करें, अगर प्रॉपर्टीज़ में अभी हम यहाँ पे कलर लिख लेता हूँ, जैसे आपको कलर्स के पता चले। कलर अगर क्रिस्टल फॉर्म में है तो इसका कलर थोड़ा डिफरेंट होगा, और अगर पाउडर फॉर्म में है तो इसका कलर डिफरेंट होगा। क्रिस्टल फॉर्म में इसका कलर पेल येलो कलर्स होता है, पेल येलो। अगर ये किस फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है, तो इसका कलर लेमन येलो होता है। क्या होता है, लेमन येलो कलर होता है इसका। अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो सल्फ़र, कौन सा, रोम्बिक सल्फ़र का मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 113 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका कितना होता है, 130 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसकी डेंसिटी रो, इसकी डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2.08 या 2.1 अप्रोक्सीमेटली ये होता है, 2.1 लिखें या 2.08 लिखें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब्स।
इसका क्या होता है, ये इसकी डेंसिटी होती है। किस कंडीशन पे, डेंसिटी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मीन्स ऑर्डिनरी कंडीशन पे इसका टेम्परेचर, ऑर्डिनरी कंडीशन पे इसका क्या होता है, डेंसिटी 2.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब ये होगा इसके कलर्स का पता चल गया, बॉइलिंग पॉइंट्स और डेंसिटी। हाँ, दूसरी बात कि अगर आपसे पूछे कि मेल्टिंग पॉइंट्स से रोम्बिक सल्फ़र का, तो ये बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट सारे सल्फ़र का सेम होता है 444.4 डिग्री। इसका क्या होता है, सारे जितने भी सल्फ़र्स हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट्स होती हैं। तो उस वजह से हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ में, स्टेबल होता है ऑर्डिनरी कंडीशन में, फ्री सल्फर्स होता है, जो हमारे पास सल्फर फ्री एग्जिस्ट करता है वो किस फॉर्म में होता है, रोम्बिक सल्फर्स के फॉर्म में होता है, क्योंकि 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक स्टेबल होता है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये स्टेबल होती है। कलर्स कौन से होते हैं, कलर्स में पेल येलो होता है और पाउडर फॉर्म में लीमन येलो। पेल येलो किस फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। मेल्टिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट 113 डिग्री सेंटीग्रेड और डेंसिटी 2.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब बात करें इसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी की, ये भी कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। सॉल्युबिलिटी में याद रखना कि ये इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। और सॉल्युबल किस में है, सॉल्युबल है कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर डाइक्लोराइड, बेंजीन C6H6, बेंजीन लिखे या C6H6 फार्मूला में, तो फार्मूला का नाम बता रहा हूँ, कार्बन डाइसल्फाइड, डाइसल्फर डाइक्लोराइड, बेंजीन एंड मैनी अदर्स, जैसे ऑर्गेनिक में टर्पेंटाइन्स होता है एट्सेट्रा। बहुत सारे अदर्स में, वाटर के अलावा बहुत सारे कंपाउंड्स में ये क्या होता है, सॉल्युबल्स होते हैं। ये था हमारे पास रोम्बिक सल्फर्स के प्रॉपर्टीज़। अब बात करेंगे रोम्बिक सल्फर्स के प्रिपरेशन की। मेन बात होती है प्रिपरेशन ऑफ रोम्बिक सल्फर्स की। जब ये बात आपको समझ में आ जाए तो ये बिल्कुल ईजी है। पहले आप लोगों को ये बात मैं एक और कंफर्म करना चाहूँ कि अगर आप लोगों को ना फिज़िक्स में या किसी और पॉइंट्स में पढ़ा है तो ये पढ़ा होगा कि क्रिस्टल कब बनते हैं, एमरफस कब बनते हैं। क्रिस्टल सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक एमरफस सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तब बनते हैं जब उनके हम स्लोली जेंटल वेव इस कूल इट, जेंटल वे कूल इट। जब किसी भी सोल्यूशन को जेंटल वे हम कूल करते हैं तो उनके जो क्रिस्टल्स बनते हैं, अगर इसको हम क्विक कूल करते हैं वो क्रिस्टल्स नहीं बनते, वो क्या होते हैं, एमरफस सॉलिड्स बनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो प्रिपरेशन में हमें क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन को अभी स्लो कूल करेंगे तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, रोम्बिक सल्फर्स की भी होती है और हमारे पास मोनोक्लोनल सल्फर्स होते हैं। पहले मैं रोम्बिक सल्फर्स के पास जाऊँगा, उसके बाद मोनोक्लोनल सल्फर आपको समझाऊँगा। प्रिपरेशन के लिए मैं कुछ पॉइंट्स चाहिए वो मैं आपको समझाता हूँ। और हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक बीकर। प्रैक्टिकली आप लोग समझो, आप प्रैक्टिकली भी इसको कर सकते हैं इस मेथड में। ये हमारे पास क्या है, बीकर है। बीकर में हमने फर्स्ट जो डाला था वो पाउडर, किसका, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। फर्स्ट हमने इसमें पाउडर डाला था, किसका, सल्फ़र का। सल्फ़र का पाउडर इसमें पड़ा हुआ था तो हमने इसमें कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड फॉर्म होता है तो हमने ये इसमें इनटेक किया। तो सल्फ़र क्या इसमें सॉल्युबल है, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। क्या बन जाए यहाँ तक, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया तो हमने क्या किया, इसको स्टर किया। स्टर करने के बाद हमने देखा कि अभी फर्दर डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो जो रिमेनिंग में जितने भी बचे, तो मीन्स सल्फ़र के साथ कुछ इम्प्योरिटीज में होंगे, वो तो डिज़ोल्व नहीं होंगे, सल्फ़र ही डिज़ोल्व होगा इसमें। और अगर सल्फ़र डिज़ोल्व ना हो तो वो हमारे काम का नहीं है, वो उसके साथ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। मीन्स मोस्ट ऑफ सल्फ़र विल बी डिज़ोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड एट ऑर्डिनरी कंडीशंस, डिज़ोल्व होता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको फ़िल्टर करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है फ़िल्टर किस तरीके से करेंगे। फ़िल्टर करने के लिए आप ये करें कि यहाँ पे आप डिश ले लें एक, ठीक है। हमने ये क्या लिया, डिश। तो डिश के ऊपर हमें क्या रखना चाहिए, डिश के ऊपर हम रखते हैं एक फ़िल्टर पेपर।
ये हमारे पास है फ़िल्टर पेपर। ठीक है, जैसे हमने इसके ऊपर फ़िल्टर पेपर रखा, फ़िल्टर पेपर्स के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो सोल्यूशन था हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ये सोल्यूशन क्या होता है, फ़िल्टर से पास होकर कहाँ पर आएगा, डिश में, और यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो हम सॉलिड पार्टिकल्स में काम के नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, मीन्स रिमूव इट। उसके बाद ये डिश को, यहाँ पे जो हमारे पास ये कार्बन डाइसल्फाइड्स के सोल्यूशन के अंदर सल्फ़र डिज़ोल्व हो गया था, तो हमें अभी इसको क्या करना चाहिए, हम इसको जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ था वो तो रिमूव हो गया। अब सॉल्युबल सब्सटेंस कौन था हमारे पास, सल्फ़र ही था, सल्फ़र हमने इसमें रख दिया था। अब फर्दर इसको क्या करते हैं, तो अब ये जो डिश में हमें सोल्यूशन मिला था, हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करें, इस सोल्यूशन को हमने यहाँ पे रखा और इसको क्या करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया डिश में से। जैसे हमने इसको हीट किया तो हीट करते ही यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एवापोरेट होगा। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्मेशन हो जाती है, हम इसको यहाँ पे एवापोरेशन के बाद हम इसको क्या करते हैं, कूल करते हैं। सॉरी फॉर दैट, कूल करना। कूल कौन सा, रूम टेम्परेचर पे, स्लोली। जैसे स्लोली हम इसको कूल करेंगे तो कूल करते ही हमारे पास जो क्रिस्टल्स फॉर्म्स होंगे वो कौन से फॉर्म्स होंगे, ऑक्टाहेड्रल के क्रिस्टल फॉर्म्स होंगे। ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं, रोम्बिक सल्फर बोलते हैं। ये स्टेबल्स कहाँ तक होता है, 0 डिग्री से लेकर 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होते हैं, स्टेबल्स होते हैं। यहीं तक था इसका, 95.5 होता है अप्रोक्सीमेटली, 95.5 या 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ये क्या होता है, स्टेबल होता है। अब उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रोम्बिक सल्फर S8 मॉलिक्यूल्स, इसका फार्मूला यही होता है, S8 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और S8 मॉलिक्यूल्स जो कंसिस्ट हैं, मीन्स सल्फ़र के 8 मॉलिक्यूल्स का कंसिस्ट क्या होगा, हर एक सल्फ़र दूसरे सल्फ़र के साथ सिंगली बॉन्डेड होगा। अब किस तरीके से, ये हमारे पास सल्फ़र है तो इसके साथ सल्फ़र के साथ ये सिंगली बॉन्डेड होगा और दूसरा सल्फ़र के साथ सिंगली बॉन्डेड होगा। तो इस मेथड में ये क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम रोम्बिक सल्फर्स या ऑक्टाहेड्रल सल्फर्स भी बोलते हैं। तो मीन्स इसमें जो बांड्स होगी वो कौन सा बांड होगा, ये भी बात याद रखें, सल्फर और सल्फर के बीच में जो बांड होता है वो भी क्या होगा, कोवलेंट बांड होगा। ठीक है, और शेप इसका कौन सा होगा, रोम्बिक होगा। अब जो हमारे पास बुक है वो बुक में से हम आपको इसके स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं और फर्दर हम स्टडी करके समझाते हैं ये किस मेथड में है। रोम्बिक सल्फर का ये इसका इंट्रोडक्शन, मीन्स प्रॉपर्टीज, मोस्ट स्टेबल क्रिस्टल फॉर्म ऑफ सल्फर एट ऑर्डिनरी कंडीशन, फ्री सल्फर एग्जिस्ट नेचर एज रोम्बिक सल्फर, फ्री सल्फर जो एग्जिस्ट करता है रोम्बिक नेचर में एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद इट इज़ ऑब्टेन पेल येलो इन क्रिस्टल फॉर्म, जब क्रिस्टल होगा तो पेल येलो होगा। अगर इसमें क्या होगा, लेमन येलो होगा जब पाउडर फॉर्म में हो। मेल्टिंग पॉइंट कितना होना है, 113 एंड डेंसिटी 2.08, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सॉल्युबिलिटी की बात करें, इनसॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड्स, सल्फर डाइक्लोराइड, बेंजीन, टर्पेटन एट्सेट्रा, इन सारों में क्या है, ये सॉल्युबल है। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टी में रोम्बिक सल्फर प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन में क्या है, रोम्बिक सल्फर प्रिपेयर्ड बाय द सेलो एवापोरेशन में कब, जब सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी सल्फर्स इन कार्बन डाइसल्फाइड या सल्फर डाइक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड्स की सोल्यूशन हो सॉल्वेंट के तौर, और उसके बाद हम सॉल्यूट के तौर किसको, सल्फर को सॉल्युबल हो जाएगा तो सोल्यूशन बन जाएगा। इस सोल्यूशन को हम स्लोली क्या करें, एवापोरेशन करें, स्लो एवापोरेशन। जैसे स्लो एवापोरेशन करेंगे उसके बाद इसको स्लो कूल करते हैं। स्लो कूलिंग में हमें क्या बनता है, इसके फ़िल्टर से पास करते हुए जो फिल्टर्ड होगा वो हम क्या करेंगे, उसको कूल करेंगे। एवापोरेशन प्रोड्यूस ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल ऑफ रोम्बिक सल्फर्स होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर में रोम्बिक सल्फर S8 मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें सल्फर के 8 S8 मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 8 सल्फर एटम्स, जिसमें सल्फर के 8 एटम्स होते हैं, बॉन्डेड होते हैं ईच अदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए, और इनका जो स्ट्रक्चर मिलता है वो रोम्बिक सल्फर या ऑक्टाहेड्रल सल्फर्स होता है। अब इसका स्ट्रक्चर, ये आपके पास रोम्बिक सल्फर का स्ट्रक्चर है, और ये सल्फर के S8 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स 8 एटम है, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स ये होता है। S8 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है, ये होता है हमारे पास रोम्बिक सल्फर का स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास है मोनोक्लिनिक सल्फर, इलास्टिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर भी क्रिस्टलाइन सल्फर है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर है।
अब ये स्टेबिलिटी की बात कर, जैसे पहले वो भी मैं समझाया था, यहाँ पे भी ये भी लिख लेता हूँ कि स्टेबल कहाँ पर होता है। इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो 96 डिग्री से लेकर 190 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। और इसका भी प्रिपरेशन का मेथड सेम होगा। और इसके सॉल्युबिलिटी की बात करें या मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो पहले ये तो आप लोगों को समझ में आएगा, स्टेबल होता है 96 से लेकर 190 डिग्री सेंटीग्रेड से। अब उसकी कलर्स की बात करें तो इसके कलर्स जो होते हैं डार्क येलो होता है जब ट्रांसपेरेंट नीडल लाइक्स हो, और इसके क्रिस्टल्स जो ओपाक्यू होते हैं एंड ओपाक्यू एंड ब्रिटल लीमन येलो के होते हैं। अब हम बात करें कलर की, कलर इसमें कौन कौन से होते हैं। अगर ट्रांसपेरेंट नीडल लाइक, तो कौन सा होगा, येलो। वो भी कौन सा येलो, डार्क येलो। अगर यहाँ पे इसका क्रिस्टल्स बन जाएं, ओपाक्यू क्रिस्टल्स, ट्रांसपेरेंट नीडल लाइक क्रिस्टल्स, यहाँ पे ओपाक्यू क्रिस्टल्स, तो इनका जो कलर्स होता है वो क्या होता है, लेमन येलो कलर हो जाता है, ठीक है। ये हो गए इसके कलर्स। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होगी। रोम्बिक सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट 190 डिग्री सेंटीग्रेड से, और अगर इसकी डेंसिटी की बात करें, इसका डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 1.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। 1.96 या 1.97 अप्रोक्सीमेटली इतनी होता है। तो मीन्स ये क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट्स 190 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे मैंने रो लिखा, रो मीन्स डेंसिटी 1.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब्स होती है। फर्दर सॉल्युबिलिटी, सेम इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। और सॉल्युबल जो हमने सोल्यूशन अभी आपको बताए थे, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, सल्फर डाइक्लोराइड एट्सेट्रा, और जो इस तरीके से ये क्या होता है, सॉल्युबल्स होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की और इसके स्ट्रक्चर की। प्रिपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्टेन सल्फर। मोल्टेन सल्फर किसे बोलते हैं, मेल्टेड सल्फर को, जो क्या हुआ हो, मेल्ट किया हुआ, मेल्टेड सल्फर। अगर मेल्टेड सल्फर हम लेते हैं तो इसको किस तरीके से हम इसको हीट करते हैं और फर्दर किस तरीके से हम इसको कूल करते हैं, क्या मेथड्स होता है, ठीक है। पहले तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, कोई डिश है जिसमें हमने क्या लिया, मेल्टेड सल्फर, मेल्टेड सल्फर या मोल्टेन सल्फर आप लिखें। मोल्टेन सल्फर लेते ही हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करते हैं एट 115 डिग्री सेंटीग्रेड से या फर्दर आना, वो आपकी मर्ज़ी, आप कितने तक अब इसको हीट करते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर, आप टेम्परेचर ना लिखें, यहाँ पे क्या है, इसको हम डिफरेंट टेम्परेचर्स तक हीट करते हैं। जब इसको हम हीट करते हैं तो हीट करते ही उसके बाद इसके कूल करना शुरू कर देते हैं, अनजेंटल वे कूल करते हैं। जेंटल वे जब हम इसको कूल करते हैं तो एक बात आप याद रखना कि इसके ऊपर यहाँ पे क्रिस्टल्स फॉर्म्स हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ जैसे आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन है, मगर इसके ऊपर से आप देखें क्रिस्टल्स फॉर्म्स होने शुरू हो गए। तो अब क्या करें, इसमें 2 होल कर दें, एक होल यहाँ पे कर दें और एक होल यहाँ पे कर दें। जैसे 2 होल करेंगे तो उसको इसके अंदर जो सोल्यूशन है, जो लिक्विड फॉर्म है, वो क्या कर दें, आउट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ओनली सॉलिड्स। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे हमें नीडल लाइक क्रिस्टल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, नीडल लाइक क्रिस्टल। तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक सल्फ़र, मोनोक्लिनिक सल्फ़र, और हम इसको बीटा सल्फ़र भी बोलते हैं। ये थे इसके प्रिपरेशन का मेथड। अब उसके स्ट्रक्चर, अब बात करें इसके स्ट्रक्चर की, किसके, मोनोक्लिनिक सल्फर्स के स्ट्रक्चर। मोनोक्लिनिक सल्फर स्ट्रक्चर सेम, 8 मॉलिक्यूल्स, सल्फ़र के 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं,
और इसमें डिफरेंस क्या है, नथिंग एल्स, ओनली डिफरेंस इन शेप। शेप में रोम्बिक सल्फर से डिफरेंस है और मेल्टिंग पॉइंट में रोम्बिक सल्फर से डिफरेंट। अगर टेम्परेचर 96 से लेकर 190 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा तो मोनोक्लोनल सल्फर, अगर 96 से टेम्परेचर कम हो जाएगी तो रोम्बिक सल्फर में चेंज होगा। तो मीन्स ये स्ट्रक्चर इसकी यहीं तक स्टेबल होती है। हम बात करते हैं अगर इनसे 96 से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मोनोक्लोनल सल्फर, और 96 से कम हो जाता है तो वो क्या होता है, रोम्बिक सल्फर। तो मीन्स यहाँ पे एक जो टेम्परेचर होता है हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये भी आप लोगों को समझ में आ जाए कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है। ट्रांजिशन टेम्परेचर, यहाँ पे ट्रांजिशन टेम्परेचर कौन सा है, 96 डिग्री ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर मिलते हैं वो किसके मिलते हैं, मोनोक्लोनिक सल्फर बन जाता है। अगर टेम्परेचर 96 से कम हो जाता है तो मीन्स यहाँ पे मैं इस तरीके से करता हूँ, अगर टेम्परेचर 96 से कम होता है तो हमारे पास रोम्बिक सल्फर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा सल्फर भी बोलते हैं, अल्फ़ा सल्फर मिलते हैं। ये टेम्परेचर कौन सा टाइप है, ये टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम, इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन TRS टेम्परेचर, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जिसमें बोथ फॉर्म्स अल्फ़ा सल्फर एंड मोनोक्लोनल सल्फर इक्विलिब्रियम्स होते हैं। मीन्स इक्विलिब्रियम ये अचीव करते हैं, जितना परसेंट अल्फ़ा सल्फर होगा उतना परसेंट मोनोक्लोनल सल्फर होगा। फॉर एग्जाम्पल 96 पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड 50% किसके होंगे और 50% इसके होंगे, 50% अल्फ़ा सल्फर और 50% बीटा सल्फर्स के होंगे। तो हम इसको टेम्परेचर क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। अब फर्दर है प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक सल्फर की बात में करेंगे, पहले बुक रीडिंग करके आप लोग समझाते बुक में क्या लिखा हुआ है। मोनोक्लोनल सल्फर आल्सो कॉल्ड बीटा सल्फर और प्रिज्मेटिक सल्फर। मोनोक्लोनल सल्फर से क्रिस्टलन फॉर्म सा सल्फर होता है और इसकी स्टेबिलिटी 96 से लेकर 190 डिग्री सेंटीग्रेड 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या होता है, स्टेबल्स होता है। चेंज स्लोली टू रोम्बिक सल्फर, जब टेम्परेचर कम हो तो रोम्बिक सल्फर में चेंज होता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। कौन सा होगा, डार्क येलो, ट्रांसपेरेंट नीडल लाइक्स, और अगर क्रिस्टल्स बिकम ओपाक हो तो इसका क्या होता है, ब्रिटल एंड लेमन येलो कलर्स हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट 190 डिग्री सेंटीग्रेड 19 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी इज़ 1.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्वेंट की बात करें तो कार्बन डाइसल्फाइड्स में सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल वाटर है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोनोक्लोनल, अब यहाँ पे ये क्या है, जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है उसकी बात करें, ट्रांजिशन टेम्परेचर बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके जाते हैं प्रिपरेशन की तरफ। प्रिपरेशन किस मेथड्स में होता है, प्रिपरेशन मोनोक्लोनल सल्फर इज ऑब्टेन्ड बाय स्लो कूलिंग मोल्टेड सल्फर अंटिल द क्रस्ट इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मोल्टन सल्फर। मोल्टन सल्फर के जो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉर्म्स हो जाए, मीन्स वहाँ पे क्रिस्टल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, मीन्स वो क्या होना, जमना शुरू हो जाए, तो मीन्स वो फ्रीज होना शुरू हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं, उसमें 2 होल्स करते हैं। यहाँ पे फिर से 2 होल्स टू द कस्ट के ऊपर 2 होल्स करते हैं। तो पोर ऑफ द रिमेनिंग मोल्टन सल्फर, जो पोर करते हैं तो मीन्स जितना भी इसमें सल्फर रिमेनिंग है मोल्टन फॉर्म में, हम इसको क्या बोलते हैं, निकाल देते हैं। एंड रिमूव द क्रस्ट, नीडल लाइक शेप क्रिस्टल इज मोनोक्लोनल सल्फर इज फॉर्म्ड साइड ऑफ द डिश। जो साइड ऑफ डिश है वहाँ पे क्या बनते हैं, मोनोक्लोनल सल्फर्स फॉर्म्स होते हैं। अब उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर, अब बात करें इसके स्ट्रक्चर की। मोनोक्लोनल सल्फर कंसिस्ट ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स, सल्फर के 8 एटम्स होते हैं। डिफरेंस किस में होता है, ओनली क्रिस्टल्स के शेप में। मोनोक्लोनल सल्फर के S8 मॉलिक्यूल्स टुगेदर गिव लॉन्ग नीडल लाइक शेप क्रिस्टल्स, ये नीडल लाइक शेप इसका क्रिस्टल्स है। और उसके बाद हम बात कर रहे थे ट्रांजिशन टेम्परेचर की, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर आपको समझाते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होती है। अब यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोनोक्लोनल सल्फर टू रोम्बिक सल्फर, ये क्या होता है, रिवर्सेबल। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर लेकर 96 डिग्री सेंटीग्रेड, 96 भी होता है और 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कहीं बुक में ये लिखा हुआ था। तो अगर टेम्परेचर कम होता है तो रोम्बिक सल्फर, और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मोनोक्लोनल सल्फर। इस टेम्परेचर में दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो द रोम्बिक सल्फर बिलो 96 रोम्बिक सल्फर इज स्टेबल, अबव द 96 मोनोक्लोनल सल्फर इज स्टेबल। टेम्परेचर एट विच बोथ फॉर्म्स कोएग्जिस्ट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर इज 96 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बात याद रखना, कई बार कई एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव हो या स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स भी हों, वहाँ पे भी आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। अब बात करते हैं प्लास्टिक सल्फ़र। प्लास्टिक सल्फ़र के लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें
अंडरस्टैंड करने की कोई ज़रूरत, मैंने पहले बताया। अगर प्लास्टिक वहाँ पे बात आए तो एमार्फस होता है। ये क्या होता है? एमार्फस। एमार्फस है तो मीन्स इसका मतलब कि ये क्रिस्टल नहीं है, और इसको एलोट्रॉप्स भी कंसिडर नहीं करते, मगर कुछ वजूहत के वजह पे हम इसको एलोट्रॉप्स कंसिडर करते हैं। अब प्लास्टिक जो सल्फ़र है इसको क्या बोलते हैं? गामा सल्फ़र भी बोलते हैं। और इसको सडन कूल करते हैं सल्फ़र को, जब सडन कूल करते हैं सल्फ़र के सोल्यूशन को तो ये नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स बनते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक सल्फ़र्स। ठीक है, ये होता है हमारे पास। और अगर इस स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? प्लास्टिक कौन सा होता है? सॉफ्ट रबर लाइक, तो इसका स्ट्रक्चर भी ये होता है। तो हम बात करते हैं प्लास्टिक सल्फ़र। बुक रीड करके आपको समझाते हैं, यहाँ पे इसमें कोई भी और मेथड नहीं है। प्लास्टिक सल्फर्स a super cooled form of sulfur, super cooled form of a sulfur. It is non-crystalline allotropes of sulfur. When ordinary sulfur is heated carefully up to boiling point, अब इसकी boiling point कितना होता है? 444.6 भी है, 444.4 भी लिखते हैं। And then molten sulfur is poured into very cold water. जब हम molten sulfur में मिलता है तो हम इसको क्या करते हैं? पोर करते हैं कहाँ पर? वेरी कोल्ड वाटर में। तो यहाँ पे क्या है? अ सॉफ्ट रबर लाइक अ मास इज ऑब्टेन विच लुक्स एज इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल्स जिस तरह के दिखते हैं ये भी उस तरीके से दिखता है। प्लास्टिक सल्फर इज़ जनरली नॉट कंसिडर टू बी द ट्रू एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर बिकॉज, क्यों एलोट्रॉप्स नहीं है? क्योंकि इट इज़ अनस्टेबल एंड रिवर्स टू द रोम्बिक सल्फर। ये क्या होता है? रिवर्स होता है रोम्बिक सल्फर जब कंडीशंस क्या हो? स्टैंडर्ड हो जाए, स्टैंडिंग कंडीशन। इट हैज़ अ जिगजैग अरेंजमेंट, सल्फर एटम्स शोन बेलो। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आप देखेंगे जिगजैग मैनर में। सल्फ़र सल्फ़र यहाँ पे बॉन्डेड होता है, ये सल्फ़र, ये भी सल्फ़र, ये भी सल्फ़र, मीन्स प्लास्टिक की तरह सल्फ़र सल्फ़र इस तरीके से। तो इसके एस ऐड नहीं होते हैं, इसके ज़्यादा होते हैं, तो एस ऐड की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये था हमारे पास एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फ़र। अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फ़र ये एक मेन टॉपिक है और हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।